कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी करत सदा कल्याण। जय श्री राम। हर हर महादेव। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत। जिमिबा सब बस अमरपुरी, सचि जयंत समेत। लक्ष्मण जी सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी शची और पुत्र जयंत सहित बसता है। जोग वही प्रभु सिय लख नहीं कैसे, पलक विलोचन गोलक जैसे। से वही लखनऊ सिय रघुबीर ही, जिमि अविवेकी पुरुष शरीरही। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी की कैसी संभाल रखते हैं जैसे पलके नेत्रों के गोलोकों की। इधर लक्ष्मण जी सीता जी और श्री रामचंद्र जी अथवा लक्ष्मण जी और सीता जी श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी पुरुष मनुष्य शरीर की करते हैं। एहि विधि प्रभु बन बस ही सुखारी, खग मृग सुर तापस हितकारी। कहेहु राम बन गवनु सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिमि आवा। पशु पक्षी देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार स्वर्ग सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री राम जी चंद्र जी का सुंदर वनगमन कहा। अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या आए वह कथा सुनो। फिरे निषादु प्रभु बहु जाई, सचिव सहित रथ देख सियाई। मंत्री विकल बिलो की निषादु, कहीं न जाई जस भयउ विषादु। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देख कर निषाद को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जाता। राम राम सिय लखन पुकारी, परे उधरनी तल व्याकुल भारी। देखी दक्षिण दिशि हयहि नाई, जनु बिनु पंख विहग अकुलाही। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र हा राम हा सीते हा लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर रामचंद्र जी गए थे देख देख कर हिनहिनाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। नहीं तृण चरहि न पियहि जलु, मोचहि लोचन बारी। व्याकुल भय निषाद सब, रघुबर बाजी निहारी। अर्थात वे न तो घास चरते हैं न पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। धरि धीरजु तब कहि निषादु, अब सुमंत्र परिहरहु विषादु। तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, दरहु धीर लखि विमुख विधाता। तब धीरज धर कर निषाद राज कहने लगे, हे सुमंत्र जी अब विषाद को छोड़िए। आप पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं, विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। विविध कथा कही कही मृदुबानी, रथ बैठा रे उबर बस आनी। लो शोक शिथिल रथु सकई न हाकी, रघुबर विरह पीर उर्बाकी। कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्र को रथ पर बिठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है। चर फराही बग चलहि न घोरे, बन मृग मनहु आनी रथ जोरे। अड्डू की परई फिरी है रही पीछे, राम वियोगी विकल दुख तीछे। घोड़े तड़पड़ाते हैं और ठीक रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोता दिया हो। वे श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूम फिर कर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हैं।
जे कह राम लखन वह देही, हिंकर किंकर हित है रहिते ही। बाजी बिरह गति कहीं जिम जाती, बिनु मनि फनिक विमल जही भांति। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी का नाम ले लेता है, घोड़े ही कर उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की विरह दशा कैसी कही जा सकती है? वे ऐसे व्याकुल है जैसे मणि बिना साप के व्याकुल होती है। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। भयउ निषादु विषाद बस, देखत सचिव तुरंग। बोली सुसेवक चारी, तब दिए सारथी संग। मंत्री और घोड़ों की यह दशा देखकर निषाद राज विषाद के वश हो गया। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवकों को बुलाकर सारथी के साथ रथ कर दिए। गुह सारथी फिरेहु पहुँचाई, बिरहु विषादु बरनी नहीं जाई। चले अवध ले रत ही निषादा, होई छन ही छन मगन विषादा। निषाद राजगुह सारथी सुमंत्र जी को पहुंचाकर विदा कर लौटा। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वह चारों निषाद रथ को लेकर अवध को चले। सुमंत्र और घोड़ों को देखकर वे भी क्षण भर विषाद में डूबे रहते हैं। सोच सुमंत्र विकल दुख दीना, दिग जीवन रघुवीर विहीना। रहहीन अंतहु अधम शरीरु, जसु न लहेहु विचुरत रघुवीरु। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्र जी सोचते हैं कि श्री रघुवीर जी के बिना जीवन को धिक्कार है। आखिर ये अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं, अभी श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही छूटकर इसने यश क्यों नहीं ले लिया। बय अजस अगभाजन प्राणा, कवन है तू नहीं करत पयाना। आह मंद मनु अवसर चूका, अजहु न हृदय होत दुई टूका। हे प्राण, अपयश और पाप के भाड़े हो गए। अब ये किस कारण कुछ नहीं करते, निकलते नहीं। हाय नीच मन, अच्छा मौका चूक गया। अभी तो हृदय के 2 टुकड़े नहीं हो जाते। निजी हाथ सिरु दिन धुनि पछताई, मनहु कृपन धन राशि गवाई। बिरद बांधी बर बिरु कहाई, चले समर जन सुबट पराई। सुमंत्र हाथ मल मल कर और सिर पीट पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर उत्तम शूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। विप्र विवेकी वेद विधि, सुमंत समंत साधु प्रजाति। जिमि धोखे मदपान कर, सचिव सोचते ही भांति। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता, साधु सम्मत आचरणों वाला और उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार सुमंत सोचकर पछता रहे हैं। जिमि कुलीनती साधु सयानी, पति देवता करम मनवानी। रहे करम बस परिहरिना, सचिव हृदय तिमि दारुण दाहु। जैसे देव किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की समझदार स्त्री मन कर्म वचन से पति ही को देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति छोड़कर पति से अलग रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है, वैसे ही मंत्री सुमंत के हृदय में हो रहा है। लोचन सजल ठिठी भई थोरी, सुनई न श्रवण बिकट लगती मति बोरी। सुख ही अधर लगी मुँह लाट, जिनन जीव न जायूर अवधि कपाटी। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता। व्याकुल हुई बुद्धि बैठी खानी हो रही है, ओठ सूख रहे हैं, मुंह में लाठी लग गई है, किंतु मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवधि रूपी किवाड़ लगे हैं। अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही है। बिबरन बयउन जाई निहारी, मार सिमनहु पिता महतारी। हानि ग्लानि विपुल बन व्यापी, जमपुर पंत सोच जिमि पापी।
सुमंत्र जी के मुख का रंग बदल गया है। जो देखा नहीं जाता ऐसा मालूम होता है, मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला हो। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान ग्लानि हो रही है। जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता है, वह रास्ते में सोच कर रहा हो। बचनुन आव हृदय पछताई, अवध का हमें देखब जाई। राम रहित रत देख ही जोई, सकुच ही मोही बिलोकत सोई। मुंह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी से शून्य रथ को जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह नहीं देखना चाहे। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। धाई पूछी हहि मोही, जब विकल नगर नर नारी। उतरु देव में सब ही, तब हृदय ब्रजु बैठारी। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय पर ब्रज रखकर सबको उत्तर दूंगा। सिया पूछी हहि दिन दुखित सब माता, कहब का हमें तिन ही विधाता। पूछ ही जब ही लखन महतारी, कही हहु कवन संदेश सुखारी। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी, तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूँगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेगी, तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेश कहूँगा। राम जननी जब आई धाई, सुमिरी बछ जिम धेनु लवाई। पूछत उतरु देव ते में ते ही, ये बनु राम लखन वे देही। श्री राम जी की माता जब इस प्रकार दौड़ आवेगी, जैसे नई ब्याही हुई गो बछड़ों को याद करके दौड़ी आती है, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण वन को चले गए। जोई पूछहि तेहि उतरु देबा, जाई अवध अब यह सुख लेबा। पूछहि जब ही राहु दुख दीना, जीवनु जासु रघुनाथ अदीना। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा, हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। अजब से दुख से दीन महाराज जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन के ही अधीन है, मुझसे पूछेंगे। देह उतरु कोनु बहुलाई, आय सुकुशल कुंवर पहुँचाई। सुनत लखन सिय राम संदेशु, तन जिमि तनु परिहरिह नरेशु। तब मैं कौन सा मुंह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा। मैं राजकुमारों के कुशल पूर्वक पहुंचा आया हूँ। लक्ष्मण सीता और राम जी का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। सिया राम जय राम, श्री राम जय सिया राम। हृदय न बिदरेउ पंकजिमि, बिचुरत प्रीत मुनीरु। जानत हो मुहि दीन विधि, यहु जात न शरीरु। प्रीतम श्री राम जी रूपी की जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरफ फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है, जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, करत सदा कल्याण। जय श्री राम, हर हर महादेव।